हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म फाइनल अटेम्प्ट। तो आज हम कुछ प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास देख ली होगी, आई होप आपने नहीं देखी तो जाइए और एक बार देखिए। ठीक है, आज आगे चलते हैं। बाकी आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लास्ट क्लासेस की सब वहीं पर डली हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे? गगनयान से, मिशन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक नया आपका अध्याय जुड़ गया है जिसका नाम आपका है गगनयान मिशन। तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या है गगनयान मिशन में। गगनयान अंतरिक्ष यात्री घोषणा आपकी कर दी गई है कि कौन कौन उसमें जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये घोषणा हुई थी, जिसमें विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन्स हैं सारे भारतीय सेना के, भारतीय वायु सेना के। ठीक है, उनको अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। तो अब उनके नाम के बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो एक्सियोम मिशन में शामिल थे। एक्सियोम 4 मिशन जो था उसमें वे शामिल थे। ठीक है, 1984 के बाद ये दूसरे आपके भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा जी आपके 1984 में गए थे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें अभी क्या है, प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा कर दी कि 4 लोग जा रहे हैं, 4 मतलब अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं। ठीक है, जो सारे भारतीय वायु सेना से हैं आपके। तो पहला नाम इसमें है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, ये अनुभवी आपके लड़ाकू पायलट हैं और गगनयान मिशन के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपके हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ये भी आपके भारतीय वायुसेना के हैं, एक अनुभवी पायलट हैं आपके, और मिशन में इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ही शामिल हैं इसमें। और थर्ड आपके ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप जी हैं। ये भी एक ग्रुप कैप्टन है और एक सम्मानित टेस्ट पायलट है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करें तो ये एक्सियोम 4 मिशन में भी आपके शामिल थे और ये भी भारतीय वायुसेना में आपके विंग कमांडर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके उद्देश्य और महत्व के बारे में हम देख लेते हैं। गगनयान मिशन में क्या है आपका? तो गगनयान मिशन जो है ये भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव है बेसिकली। काफी अच्छा कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाद अगर बात करें कुछ बहुत ही मेन जो आपका कोई मिशन है तो वो ये है इसमें मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। ठीक है, गगनयान में आपके मानव रहित और मानव युक्त दोनों आपके इसमें मिशन हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं हम। एलईओ में मानव उड़ान। एलईओ क्या है? निम्न पृथ्वी कक्षा, उसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन। गगनयान 1 परीक्षण उड़ान 2025 के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं LVM 3 रॉकेट और लागत। आई डोंट थिंक ये अब तक स्टार्ट हुआ है, 2025 के एंड तक ये था। चलिए आगे देखते हैं। LVM 3 रॉकेट और लागत, इसमें क्या है, इसरो का शक्तिशाली LVM 3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। LVM 3 का उपयोग किया जाएगा और इसकी अगर लागत की बात करें तो लागत इसमें 9,023 करोड़ रुपए लगभग इसकी निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड। तो 2025 में ये आपके क्या हुए हैं, अभी ये पूरी नहीं हुई है। 2025 में ये आपके परीक्षण हुए हैं। ठीक है, 2025 में आपके परीक्षण हुए हैं, पूरे किए गए हैं परीक्षण। ये पूरा नहीं हुआ है, ये पूरा आपका 2027 की पहली तिमाही तक होने की बात है। ठीक है, यही मैंने चेक किया क्योंकि मेरे को था कि ये तो हुआ नहीं 2025 में, परीक्षण पूरे हुए हैं। ठीक है, ओके
चलिए आगे देखते हैं। भारत के लिए एक नया अध्याय है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव है बेसिकली, और भारत ने ये तय किया है कि 2047 तक आपका मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचा देंगे। बाकी अंतरिक्ष में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करने की ओर ये भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे आपका तकनीकी विवरण आपको देखते हैं क्या है इसमें। चालक दल मॉड्यूल और जीवन समर्थन प्रणाली इसमें रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये गगनयान के चालक दल मॉड्यूल की तकनीकी तत्परता का आकलन किया गया है। ठीक है, और पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली यानी ECLSS। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और तापमान नियंत्रण और दबाव प्रदान करती है। इस प्रणाली का नाम क्या है? प्रणाली का नाम है ECLSS। ECLL क्या करती है? यात्रियों को ऑक्सीजन और जो तापमान नियंत्रण और जो दबाव है वहां पे प्रेशर, जो ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस पे और ऊपर डिफरेंस होता है ना, तो वो सब चीज का ध्यान क्या रखती है आपकी ECLSS जो आपकी प्रणाली है, यानी पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन जो प्रणाली है वो आपकी ये सब चीजें प्रदान करती है। और प्रमुख तकनीकी चुनौतियों में पुनः प्रवेश, ताप सुरक्षा, क्रू एस्केप सिस्टम और इसरो का LVM-3 रॉकेट शामिल है। रॉकेट कौन सा है आपका? LVM-3 रॉकेट इसमें शामिल है। और 2025 के अंत तक पहली मानव रहित परीक्षा उड़ान निर्धारित है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 की हम बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3, इसके बारे में तो हमने दूसरी क्लास में भी डिस्कशन हुआ था। विश्व अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी, इसी के ऊपर करी गई थी वो। एक मिनट रुकिए। पानी पी लेती हूँ मैं। चलिए तो चंद्रयान 3 की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, गगनयान के बारे में हमने देख लिया, उसका परीक्षण का कब क्या अवधि तय की गई है और कैसे क्या है। ठीक है, चलिए। और 2025 में इसमें कई सारे आपके जो ये है ना टेस्ट वगैरह, ये सारे आपके लैंडिंग वगैरह ये सारी चीजें करी गई। तो अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या रहता है। अब हम चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 3 में क्या है? चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। सॉफ्ट लॉन्चिंग आजकल काफी होती है इंस्टाग्राम पे। ये सॉफ्ट लॉन्चिंग नहीं थी, ये सॉफ्ट लैंडिंग थी। ठीक है, तो चंद्रमा के कहां पे हुई है? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई है। ठीक है, भारत पहला ऐसा देश बना है, पहला विश्व का पहला ऐसा देश बना था 2023 में। काफी पुरानी बात होगी ये वैसे, पर इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो ये आपका 2023 में भारत पहला ऐसा देश बना जिसने लैंडिंग करी कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर। 3 देशों ने पहले कर चुका है लैंडिंग, ऐसा नहीं है कि लैंडिंग किसी ने नहीं करी। लैंडिंग 3 देश कर चुके हैं पहले ही। तो फिर भारत में ऐसा क्या स्पेशल है? फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने दक्षिणी ध्रुव पर करी है। ठीक है, भारत ने, इसने क्या, हम ही हैं भारतीय, हमने। और बाकी जो 3 देश हैं उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर करी थी। माना जाता है कि ये काफी टफ टास्क था जो हमने काफी अच्छे से कर लिया इसरो ने।
ये चलिए अब देखते हैं क्या था। तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। रॉकेट कौन सा था? LVM-3M4। LVM-3M4, ठीक है। लॉन्च हो गया, हाँ जी लॉन्च हो गया। फिर क्या हुआ? सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली हमने, ओके। और लैंडिंग कब हुई? लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और लैंडिंग कहाँ पे करी? लैंडिंग करी आपके दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। उसी के साथ बन गए क्या हम? पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आपकी लैंडिंग करी, और चौथा ऐसा देश जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग करी। क्योंकि 3 जो देश थे उन्होंने कहाँ पे की है? अमेरिका, रशिया और चीन है शायद। इन तीनों देशों ने कहाँ पे की हुई थी? उत्तरी ध्रुव पर, और हमने दक्षिणी ध्रुव पर करी। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे करी? मैंजिनस यू क्रेटर, यानी ये गड्ढा है जिसका नाम है मैंजिनस यू, वहां पे करी है। और इसका नेतृत्व किसने किया? अध्यक्ष जो इसरो के हैं S सोमनाथ, उन्होंने किया। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इसी के साथ क्या बन गया? पहला देश बन गया जी, ठीक है। चलो जी, ये आपकी पिक्चर ऐड कर दी, एनिमेटेड है शायद। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या है। चंद्रयान जो 3 है ना, वो 3 प्रमुख मॉड्यूलों से बन के बनाया है, जिनमें से आपकी मैं अपनी सबकी एक विशिष्ट भूमिका है और वैज्ञानिक उपकरण हैं सभी के, तीनों के। चलो अब पहला हम देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। लैंडर और रोवर को चंद्र कक्ष तक ले जाना, शेप उपकरण से पृथ्वी का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करना, ठीक है। इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। अब हम देखते हैं लैंडर विक्रम। जो इसमें लैंडर यूज हुआ है ना, उसका नाम क्या है? विक्रम, ठीक है। और जहां पे ये हुआ है आपका, वो शिव शक्ति पॉइंट, वो हम देखते हैं आगे है वो। तो अभी क्या है इसमें? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, 4 पेलोड, रामबा यानी प्लाज्मा, चेस्टे तापमान, एल्सा भूकंप, और LRA लेजर, ठीक है। रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान रोवर, ठीक है। 6 पहियों वाले रोवर, 2 पेलोड, LIBS और APXX। LIBS क्या है? लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और APXS है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मिट्टी का विश्लेषण इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी के विश्लेषण के लिए ये है आपका कि वहां पे कैसी मिट्टी है, क्या है क्या नहीं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो पहला आपका वो था ना चंद्रयान, 2010 से पहली बातें हैं ये, जब इंडिया ने के चंद्रमा पर पानी है। चंद्रयान 1 की बात है ये आपका घोषणा करी गई थी। बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपका है चलिए हाँ, आगे आपका है चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धियां। क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है चंद्रयान 3 ने? भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करी है। हाँ जी करी है। 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली भारत ने। हाँ जी कर ली। तो अब पहला देश क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चौथा सॉफ्ट लैंडिंग देश बन गया है। आराम से जाके उसने लैंडिंग करी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत बना है आपका चौथा देश। ये हमने आज ही पढ़ लिया। अब क्या है? शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान दिवस। लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट नामित कर दिया गया है कि जिस पॉइंट पे उसने लैंड किया है, जो क्रेटर का नाम था, क्रेटर था उसके पास किया था। क्रेटर था, कौन सा क्रेटर था? हाँ, मैंजिनस यू, ठीक है। वहां पे एक पॉइंट है मैंजिनस यू के पास जिसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, क्योंकि वहां पे ये लैंड हुआ है क्या? चंद्रयान 3, ठीक है। और 23 अगस्त को क्या कर दिया गया है कि भाई ये घोषित हो गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है चंद्रयान एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में आपकी सामने आई है, ठीक है। तो भारत के चंद्र अभियानों की समय रेखा, चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में हम देख लेते हैं।
हाँ जी, ठीक है, मैं कह रही थी ना 2010 से पहले, तो ये 2008 में आपका लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 में क्या था, 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-111 यानी द्वारा लॉन्च हुआ था और चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की खोज की थी। ठीक है, तो पहला आपका जो मिशन था चंद्रयान 1 जो आपका 2008 में लॉन्च हुआ था, और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ था, PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च हुआ था। उसने क्या घोषणा करी थी कि चंद्रमा पर पानी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चंद्रयान वो सेकंड, तो ये 2019 में आपका 2019 में आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। लगभग 11 साल बाद चंद्रयान 2 आपका स्टार्ट होता है। और उसमें क्या था, उसमें आपका 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च होता है, ऑर्बिटर परीक्षण होता है, और लैंडर विक्रम जो है वो आंशिक रूप से सफल रहता है, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। फिर दोबारा से चंद्रयान 3 जो है आपका वो 2023 में होता है, और वो सही से आपका सॉफ्ट लैंडिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है दक्षिणी ध्रुव पर। और ये आपका 14 जुलाई को लॉन्च होता है और 23 अगस्त को ये अपना वहां पहुंच जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो जाती है। फिर इसमें क्या, प्रज्ञान रोवर, तो प्रज्ञान रोवर ने 14 दिनों तक संचालन किया। ठीक है, और क्या कैसे निशान छोड़े, अशोक स्तंभ के। ठीक है, तो बेसिकली चंद्रयान 1 से लेके 3 तक क्या है, पहले में 2008 में स्टार्ट हुआ, पानी की खोज पता चल गई कि हाँ भाई पानी है, चांद पे पानी है। ठीक है, और किसके द्वारा, कौन सा रॉकेट था, PSLV C-11। ओके, फिर होता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 आपका 2019 में आपका लॉन्च होता है, और ये आंशिक रूप से सफल रहता है क्योंकि जो लैंडर विक्रम था ये थोड़ा असफल, की चीजें पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, ऑर्बिटर सफल था। ठीक है, और इसमें कौन से रॉकेट का यूज किया गया, इसमें रॉकेट था GSLV Mk3। 22 जुलाई 2019 को ये आपका लॉन्च होता है। फिर लास्ट में क्या था आपका, चंद्रयान 3 2023 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी दक्षिणी ध्रुव पर, इसी के साथ पहला देश था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर करी थी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है आपका, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोल दिया जहां पे ये लैंडिंग हुई थी कि ये शिव शक्ति पॉइंट है। और चलिए, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, लैंडर आपका विक्रम। चलिए अब आगे चलते हैं, और ये आपका क्या है, ये है आपका आदित्य L1 मिशन। ये क्या मिशन है भाई, ये आपका सन से रिलेटेड भारत का पहला सौर मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि वही सूर्य के भी रहस्यों की खोज करनी है। जैसे चांद की कर ली थी चंद्रयान 1 में कि पानी है वहां पे, तो ऐसे ही सूर्य के जो विभिन्न रहस्य हैं जो अब तक नहीं पता है, तो उसकी खोज करने के लिए ये आपका स्टार्ट हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV क्या 57 द्वारा लॉन्च किया गया। 2023 में ये लॉन्च हुआ था, 2023 में। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाम क्या है, निगार साजी, और मिशन डायरेक्टर का नाम क्या था, बीजू SR। इनके नेतृत्व में ये मिशन आपका स्टार्ट होता है। और मिशन क्या था कि सूर्य और पृथ्वी के जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है ना, पॉइंट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें भी आपके पॉइंट्स आपके होते हैं, जैसे कि L1 आपका पॉइंट जो है, ठीक है, कहाँ पे है ये, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, तो वहां पे इसको स्थापित करना था कि जो आपका ये आदित्य L1 है ना, PSLV द्वारा जो आपका 57 द्वारा जो लॉन्च किया गया है, कि उसको सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो L1 है यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 जो है वहां पे स्थापित कर देंगे। आदित्य का अर्थ क्या है, सूर्य है, पर्यायवाची, हिंदी में आप देखते भी होंगे कि पढ़ा होगा आपने स्कूल टाइम में, आदित्य सूर्य बोला जाता है। तो यह मिशन सूर्य के वायुमंडल, सौर तूफान और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ठीक है, क्या इफेक्ट्स हैं, कैसे क्या होता है, वहां का वायुमंडल क्या है, तापमान क्या है, कैसे हम प्रभावित हो पा रहे हैं और कैसे नहीं, बहुत सारी चीजें जो हैं, और जो नहीं भी पता है, जो टारगेट है वो भी, और जो नहीं पता है, अछूते जो रहस्य हैं उनका पता करने के लिए। ठीक है, आदित्य L1 वैज्ञानिक उपकरण और उद्देश्य और इसके उपकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य L1 में 7
अत्याधुनिक पेलोड हैं जो सूर्य के वायुमंडल, ओके, चुंबकीय तूफान, ओके, और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। वहां के वायुमंडल, चुंबकीय तूफान और क्या, पृथ्वी, यानी हम कैसे उससे प्रभावित हो रहे हैं वो पता करेंगे। और कितने पेलोड हैं? 7 पेलोड हैं, ठीक है। प्रकाश निरीक्षण पेलोड 4, इसमें क्या है? VELC SUIT HEL 10S और सोलेक्स, ये 4 उपकरण सूर्य के कोरोना, पैराबैंगली विकिरण और एक्सरे प्रवाह का निरंतर अवलोकन करते हैं। इसमें 4 जो प्रकाश निरीक्षण पेलोड है आपका, इसमें क्या आपके हैं? ये जो 4 उपकरण है ना, ये चारों उपकरण सूर्य के कोरोना, पराबैंगनी विकिरण और एक्सरे प्रवाह का क्या करेंगे? निरंतर अवलोकन करेंगे। चलिए जी, अब क्या? प्लाज्मा या फिर इसको बोल सकते हैं चुंबकीय पेलोड। इसमें क्या है? इसमें आपका है एस्पेक्स, पापा और MAG, PAPA, ठीक है। तो ये 3 उपकरण जो हैं वो पवन इलेक्ट्रॉनों और आयन प्रवाह और अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक इफेक्ट उसका, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी सब कुछ है ना, वो देखने का काम किसका है? एस्पेक्स, PAPA, MAG, ठीक है। ये तीनों ये चीज देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? लैग्रेंज पॉइंट्स L1 L5। L1 बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर दूर आपका L1 पॉइंट है। यहां से सूर्य का निर्बाध अवलोकन संभव है, ठीक है। L1 से L5 तक सभी बिंदु सूर्य पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण संतुलन स्थान है, ठीक है। ग्रेविटी जो है आपकी वहां पे संतुलित है, ठीक है। इसीलिए क्यों चुना गया इसको? कि वहां पे आपके जो अवलोकन है ना L1 पॉइंट पे संभव है। ज्यादा सूर्य में घुस तो सकते नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो स्टेबल पॉइंट है L1 से L5 तक, ठीक है। और ये कहां पे आपका? आदित्य L1, क्योंकि ये जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है वहां पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आदित्य का मतलब सूर्य के अवलोकन के लिए किया जा रहा है ये, ठीक है। और ये पॉइंट्स कहां पे है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सूर्य के ऊपर नहीं है ये, बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे पॉइंट्स जहां आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या है आपका? संतुलित है, ओके। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। कुछ इसरो के 2025 के प्रमुख मिशन हैं, ठीक है। तो कौन से हैं भाई प्रमुख मिशन? उपग्रह का नाम क्या है? कुछ सफल हुए, कुछ असफल रहे, ठीक है। अब देखते हैं। तो असफल रहा था ये वैसे, बट इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये था EOS N1 जो असफल रहा था। इसकी लॉन्च तिथि क्या थी? 12 जनवरी 2026 को ये लॉन्च होता है। और प्रक्षेपण यान किसमें हुआ था? ये PSLV C62 में ये प्रक्षेपित हुआ था, इसने उड़ान भरी थी। और उसके बाद यह प्रक्षेपण EOS N1 उपग्रह को ले जा रहा था, लेकिन तीसरे चरण की विसंगति स्टेज 3 पे जाके, वहां स्टेज 3 पे जो एनोमली हुई उसके वजह से यह नियोजित कक्षा में पहुंच नहीं पाया। जो कक्षा निर्धारित की गई थी वहां तक ये पहुंच नहीं पाया। किस वजह से? तीसरे चरण की आपकी विसंगति की वजह से। और प्रक्षेपण EOS N1 उपग्रह को लेके जा रहा था, ठीक है। प्रक्षेपण यान की बात करें तो PSLV C62 का इसमें यूज हुआ था, असफल रहा उस वजह से ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ये 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च होता है। और प्रक्षेपण यान इसमें क्या था? LVM-3M6 ओके, प्रक्षेपित हुआ इसमें ये 24 दिसंबर 2025 को। फिर क्या है? ये अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G और 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये सबसे बड़ा वाणिज्यिक क्या है आपका? उपग्रह है जो डायरेक्ट 4G 3G आपका कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या इसका है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। और इसमें प्रक्षेपित किसमें हुआ? ये हुआ है प्रक्षेपित LVM-3M6 में, ठीक है। सबसे बड़ा है ये अब तक का वाणिज्यिक उपग्रह जो गया है 4G 5G 3G तो गया टाइम। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका है CMS-03, अन्य नाम इसका क्या है? GSAT-7R। इसको CMS-03 को GSAT-7R भी बोलते हैं। ये भी आपका 2025 में नवंबर में आपका लॉन्च हुआ था
और किस में आपका प्रक्षेपित हुआ था? ये LVM-3M5 में। ये क्या था? ये सबसे भारी आपका सैन्य संचार उपग्रह है, ठीक है। CMS-03 भारत के सबसे भारी, इसका वजन कितना है? 4410 किलोग्राम का ये आपका उपग्रह है, सैन्य है, ये सेना इसको यूज करेगी, ठीक है। सैन्य संचार के लिए इसका यूज किया जाएगा। नाम इसका है CMS-03 और इसको बोल सकते हैं क्या? GSAT-7R, ठीक है। प्रक्षेपण किसमें हुआ? LVM-3M5, ओके। अब बात करते हैं निसार की। निसार क्या है भाई? निसार आपका 30 जुलाई 2025, ये सारी 2025 की हैं, एक है आपकी 2026 की EOS N1, ये असफल रहा, ठीक है। चलिए निसार की बात करते हैं। तो निसार में GSLV F-16, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, यानी निसार, ठीक है। निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा और इसरो के बीच ये एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम क्या है? आपका निसार है। और इसमें प्रक्षेपण यान कौन सा है? आपका GSLV F-16। चलिए एक्सियोम 4 शुभांशु शुक्ला, याद आया आपके? हाँ, ये इसमें शामिल थे। स्पेस एक्स का ये एक मिशन था, स्पेस एक्स। चलिए आगे चलते हैं। ये भी जून में हुआ था 2025 में। इसमें क्या था? फाल्कन 9 आपका प्रक्षेपण यान यूज किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना था। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी इसमें शामिल थे। ये क्या भारतीय विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना में। अब आगे चलते हैं। EOS 09, ये आपका मई में 2025 में आपका लॉन्च होता है। PSLV C61 इसमें यूज हुआ था एज ए प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपित हुआ था ये इसमें, ठीक है। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका, ठीक है। तो ये भी क्या रहा? आपका असफल रहा, ठीक है। ये असफल रहे थे आपके। फिर लास्ट आपका आता है इसरो के 100वां आपका मिशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100वां मिशन कौन सा था? 2025 में आपका लॉन्च होता है NVS-02। NVS नवोदय विद्यालय संगठन नहीं है ये, NVS-02 यानी आपका ये उपग्रह का नाम है। और GSLV F-15 में आपका ये लॉन्च होता है। और इसरो का ये क्या था? 100वां मिशन था, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने बेसिकली क्या, हमने इसरो के देखे हैं महत्वपूर्ण मिशंस, ठीक है। और इसमें क्या था आपका? कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे, कुछ सैन्य थे आपके, कुछ वाणिज्यिक थे। वाणिज्यिक सैन्य, ये सैन्य आपका है, ये वाणिज्यिक है, या आपका नहीं हो पाया, ठीक है। इसरो और नासा के इंपॉर्टेंट, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार इसको देख लेंगे एटलीस्ट नाम, और ये कहाँ से क्या है वो आप प्रक्षेपण 2025 के हैं सारे, वो आपके याद रहना ही रहना है। बाकी आप ये देख लेंगे एक बार कि कौन सा प्रक्षेपण यान कौन सा है इनका, ठीक है। और बाकी उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। चलिए PDF मिल जाएगी आपको, उसमें से देख लेना। बाकी इसरो के भविष्य के मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष जो क्षेत्र है उसमें काफी भारत ने काफी क्या कार्य किया है। और बाकी आने वाले दशक में भी कुछ प्लान हैं, जो देखते हैं कैसा रहता है। अगले दशक के ऐतिहासिक मिशनों की श्रृंखला, विज्ञान अन्वेषण और मानव उपस्थिति का विस्तार। बेसिकली मानव को अंतरिक्ष में भेजने का विचार है इंडिया का, ठीक है। चलिए, वो मैंने बताया था ना आपको 2047 नहीं है, 2040 तक पहुंचाने का है। कहाँ पे लिखा था मैंने? कहीं पे तो लिखा था भाई। हाँ 40 2040 तक। चलिए आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं आगे क्या है। तो
तो ये है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028-2035, 20 टन भार, 400 किलोमीटर कक्षा, 15 से 20 दिन के मिशन और गगनयान पर आधारित स्वदेशी स्टेशन। ठीक है, तो ये है आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की हमने आपकी बात करी है कि ये क्या क्या प्लान किया गया है। तबीयत खराब होगी शायद। चलिए चंद्रयान 4 की बात कर लेते हैं। 2028 चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाना, ये बेसिकली चंद्रयान 4 का टारगेट है। स्पेसिमेंस लेके आए वहां से और फिर उनका परीक्षण किया जाएगा, ये प्लान किया है। भारत की पहली सैंपल रिटर्न मिशन चंद्रयान 5 LUPX, इसरो और जाक्सा का संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2027 और 28 में लॉन्च होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शुक्रयान 1, शुक्र ग्रह की खोज, वायुमंडल सतह का अध्ययन। शुक्र ग्रह पे खोज की जाएगी कि वहां पे एक्सप्लोर किया जाएगा और वहां का वातावरण कैसा है और सतह कैसी है उसका अध्ययन किया जाएगा। ये पहला आपका शुक्र क्या है मिशन है भारत का। ठीक है, इसरो का। चलिए आगे क्या है, मंगलयान 2। मंगलयान 2 2030। मंगलयान 2 के लिए जो प्लानिंग है वो क्या है, 2030 में मंगल ग्रह मिशन। गगनयान 2027 में 3 सदस्य 3 दिन। ठीक है, ये प्लान है और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, एक्सियोम 4 मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या था, ग्रुप वो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी जिसमें आपके पार्टिसिपेटेड थे और बाकी और 3 देश भी थे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, नासा स्पेसएक्स ISS मिशन। शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी का ऐतिहासिक योगदान था, वो गए थे इसमें। ये क्या था, 25 जून 2025 को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से फैल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या था, फैल्कन 9। ओके, नासा का चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन था ISS के लिए, स्पेसएक्स के सहयोग से था। स्पेसएक्स ने क्या किया था, इसमें सहयोग किया था। ओके, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अच्छा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ओ सॉरी मैंने तो इनको, या फिर इधर क्या था भाई, अच्छा यहाँ पे विंग कमांडर लिखा हुआ है, ये तो ग्रुप कैप्टन है शायद उसके। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, हम्म, हाँ ये उस टाइम पे विंग कमांडर थे। ठीक है, विंग कमांडर थे, बाद में इनका प्रमोशन हो गया, ये ग्रुप कैप्टन है। मैं भी वही कंफ्यूज थी कि क्या है। उस टाइम पे ये 2019 के टाइम पे क्या थे आपके, ये थे आपके विंग कमांडर, बाद में इनका प्रमोशन हुआ है 2024 में, फिर ये बने हैं ग्रुप कैप्टन। चलिए तो हम देखते हैं वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री, जिनमें नासा के कौन कौन से थे, पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन कमांडर, पोलैंड के स्लावोज उंजांस्की और हंगरी के टिबोर कापू। ठीक है, ये 4 अंतरिक्ष यात्री थे अंतरराष्ट्रीय, जिनका नाम क्या था, पहले थे आपके हमारे देश के IAF इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, दूसरे थे आपके पेगी विट्सन। ठीक है, और आपके तीसरे थे स्लावोज उंजास्की और चौथे आपके कौन थे, टिबोर कापू। ओके, शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री से लाइव संवाद किया था आने के बाद, और ये छात्रों से भी मिले थे, बातचीत की थी। और बाकी अगर बात करें तो
1984 में आपके राकेश शर्मा जी आपके अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद ये जाने वाले दूसरे कोई भारतीय थे जो गए हैं अंतरिक्ष में। और मिशन में आपके 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। इस मिशन की हम बात करें, मिशन क्या था आपका? एक्सियम 4, ठीक है। और कहां से ये आपका संचालित हुआ था? स्टार्ट हुआ था फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। इसमें आपका रॉकेट कौन सा था? फैल्कॉन 9, ठीक है। नासा का चौथा निजी अंतरिक्ष आपका मिशन था ISS के लिए, ठीक है। और ये किसके सहयोग से हुआ? स्पेसएक्स के सहयोग से। चलिए ओके, हो गया खत्म, ठीक है। तो यही था हमारी क्लास में भाई आज, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप हमें फॉलो कर लें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पे, इंस्टा पे फॉलो कर लो। और बाकी आप हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का, वहाँ पे सारी PDF वगैरह और बाकी और भी कहीं सारा आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। क्विज वगैरह होती रहती है उधर, ठीक है। बस अगली क्लास में मिलेंगे। चलो भाई, ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।